मंडे का बाजार क्या गैप अप ही खुलेगा? अगर आपने सी को होल्ड कर रखा है तो आपको क्या करना होगा? अगर आप लोगों ने पुट को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों को प्रॉफिट कब बुक करना होगा? क्या मंडे के दिन बाजार के अंदर वन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, या तो फिर पूरा का पूरा दिन साइडवेज के अंदर बाजार फंसी रहेगी? क्या मंडे के दिन आप लोगों को एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा? आप लोगों के मन में सवाल होगा, या तो फिर एक तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा? जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक वॉच करें। तो पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और उसके बाद जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है। मैं यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो आज के दिन हमें क्या कुछ देखने को मिला। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर बताया था, मगर किसी ने देखा नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो क्या यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जा सकता था या फिर नहीं बनाया जा सकता। मैंने आप लोगों को लेवल दिया था, आप लोगों ने लेवल को फॉलो नहीं किया होगा। ये तो परफेक्ट वाली बात है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, और लॉजिक जब तक नहीं समझोगे तो क्या ही मार्केट में प्रॉफिट को बना लोगे। तो अब यहाँ पर हमें सोमवार के दिन किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करेंगे जो यहाँ पर जैकपॉट रह सकता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट के ऊपर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, तो वीकली चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। अगर हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो जो हमारा हाई है यहाँ पर वो है 23,050 का, और जो हमारा लो है वो है हमारा 22,720 का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक, वीकली चार्ट के ऊपर। तो अब हमें एग्रेसिव बाई साइड की तरफ कब जाना है, इस लेवल के ऊपर 23,050 के ऊपर। एग्रेसिव सेल साइड की तरफ कब जाना है, इस लेवल के नीचे ही जाना है, 22,720 के नीचे। जब तक इस रेंज में काम करेगी निफ्टी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाई ऑन डिप सेल ऑन राइज ही करेंगे, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर कौन कौन सा लेवल देखना है जो कि इंपॉर्टेंट रह सकती है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। सारा कंडीशन हम यहाँ पर बताएंगे, सारा कंडीशन जो जो कंडीशन होगा सारा कंडीशन बताएंगे। पुट होल्ड रखे हो या फिर सी होल्ड कर रखे हो, ये पूरा डिटेल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है भाई साहब वो है यही वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 22,950 का, ठीक है। 22,950 का लेवल, ये एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर सपोर्ट हमारे लिए जो एग्जैक्ट लेवल है वो है 22,680 का, ठीक है। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है निफ्टी तो आप लोगों को यहाँ पर कोई भी हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है, लॉस तो खुद का ही होगा, है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है ना, खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, बिल्कुल भी यहाँ पर एंट्री नहीं बनाना, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद अगर डिप ले लेती है और ये जो लो बनाया है इससे थोड़ा ऊपर ही अगर यहाँ से एक फिर बाउंस बैक ले लेती है और अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, यानी कि क्लोजिंग भी करनी चाहिए, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट सीधा 23,050 का लेवल होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई भी यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद ऊपर आएगी, ये जो हाई बना होगा पहले का इसको टच नहीं करनी चाहिए, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और क्लोजिंग भी करनी चाहिए, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 22,500 तक का होगा, जो कि साइकोलॉजी का लेवल होगा, और उसके बाद 22,500 के आसपास आती है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 80 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर गैप अप खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है, और कम कितना है, 40% चांसेस है, अगर गैप अप खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यहाँ पर वेट करें, गैप अप खुलेगी तो यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो जब यहाँ से एक गिरावट दिखाएगी और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है, और यहाँ पर जब आप लोगों को थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना, पॉजिटिव कैंडल मिल जाए सीधा हाई मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है।
अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करना है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुलने दो, खुलने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आएगी फिर ऊपर आएगी, ठीक है। और ये जो हाई बना होगा ना, ये जो हाई बनाएगा इसको टच भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगेन यहाँ से जब रेजिस्टेंस ले लेती है कैंडल, यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बन जाएगी, लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए जो भी कंडीशन, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी हम यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। इन बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पर खाली तुक्काबाजी करने आएंगे, सिर्फ प्ले कर देंगे, थोड़ा देखेंगे, स्किप मार देंगे, बोलेंगे यार ये तो क्या ही बता देगा। अरे भाई बार बार मैं कहता हूँ फॉलोवर या फिर व्यूज़ से नहीं होता है, लॉजिक होना चाहिए। अगर आपके अंदर क्वालिटी है ही नहीं, आप मोटे तगड़े हो और आपसे कुछ उखड़ेगा नहीं, तो आपका क्या ही फायदा ऐसे शरीर का, है ना। तो ये सीधा लॉजिक मैंने बता दिया। जब आपका शरीर मोटा तगड़ा है और आपसे कुछ उखड़ नहीं रहा है और एक दुबला पतला है वो उखाड़ दे रहा है, तो समझो उसमें कितना पावर है, ठीक है ना। तो पावर को देखा करो, ना कि शरीर को देखा करो। शरीर को देखोगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो वैसे ही यहाँ पर है, व्यूज और सब्सक्राइबर से नहीं, लॉजिक और दिमाग से होता है, ठीक। कंडीशन समझ में आ गई। अब चलो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। मैंने बैंक निफ्टी का लेवल भी दिया था, मगर आप लोगों ने फॉलो किया नहीं होगा, नहीं किया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सोमवार को दिक्कत होगा तो उसके लिए, दिक्कत को रोकने के लिए हमें देखना होगा, तो देखते रहो। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट भैया रजिस्टेंस है 49,214 का लेवल है। सपोर्ट की बात करेंगे तो सीधा सपोर्ट हमारे लिए कौन सा है, 48,750 का, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ट्रेड सेटअप किस तरीके से बनाना है, तो देखो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी, ठीक है, ब्रेकआउट कर देगी और क्लोजिंग करनी चाहिए, तब तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का सीधा सीधा यहाँ पर जो होगा 49,300, 49,400 और 49,500, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा, ठीक है। जब इस लेवल के आसपास आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। अगेन लो के नीचे जब भी कैंडल क्लोज करेगी पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है भाई साहब, ब्रेक डाउन कर देगी, क्लोजिंग करनी चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं क्लोजिंग। क्लोजिंग कर देगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। यहाँ पर भी साइकोलॉजी का लेवल है 48,500 का, 48,500 के लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, तो यहाँ पर हड़बड़ी के अंदर कॉल की एंट्री नहीं बनाना है, क्योंकि ये लॉजिक अलग है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर गिरने देना है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिले, यानी कि ग्रीन कैंडल, हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है, जो कि लेवल है 48,759 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, गिरने देना है। जब 48,500 के आसपास आती है और यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, सीधा हाई मार करके चलेंगे। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए जो भी कंडीशन बताया, अगर इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ